लेकिन उत्तर प्रदेश में खेला होगा। अब ये खेला कहां होगा और कैसे होगा और कब होगा, ये आज मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। इंद्रजीत सरोज 4 से 5 विधायकों को लेकर क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है IBC 24 के उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के प्लेटफॉर्म पर, यानी यूपी के प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर भारत का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क अब उत्तर प्रदेश में आ चुका है। लेकिन उत्तर प्रदेश में खेला होगा। अब ये खेला कहां होगा और कैसे होगा और कब होगा, ये आज मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। देखिए, जो रोमांचक मुकाबलों के शौकीन हैं, रोमांचक मैच के शौकीन हैं, उनके लिए खबर बड़े काम की है। ध्यान होगा, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1 वोट से गिर गई। सीपी जोशी 1 वोट से अपना चुनाव हार गए और बेचारे मुख्यमंत्री नहीं बन पाए राजस्थान के। अहमद पटेल गुजरात में आधे वोट से अपना राज्यसभा का इलेक्शन जीत गए और तमाम लोग देखते रह गए। तो आज उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का जो चुनाव है उसी के बारे में चर्चा करेंगे। चूंकि ये लिख कर ले लीजिए कि यूपी में खेला तो तय है, यानी खेला होगा। अब ये खेला कैसे होगा, ये विस्तार से मैं आपको बताने जा रहा हूं। एकदम ध्यान से रहिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा पूरा डिटेल वाइज। देखिए, 403 उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें हैं। अब ये 4 सीट जो है वो रिक्त हो गई हैं। 4 सीटें, चूंकि लखनऊ पूर्व की सीट हो गई, गैसड़ी की सीट हो गई, दुद्धी की सीट हो गई, ददरौल, ये 4 विधानसभा जो सीटें हैं वो फिलहाल रिक्त हैं। निधन से यहां के विधायकों का निधन हो गया है। अब सीटें बच जाती हैं 399, यानी 399 सीटें इस वक्त हैं, यानी विधायक हैं। अच्छा, अब एक राज्यसभा को अपना चुनाव जीतने के लिए चाहिए कितने वोट, आप लोग बताइए, इसको नोट कर लीजिए। 37 विधायक एक राज्यसभा बनाएंगे। अच्छा, कैंडिडेट कितने खड़े हुए हैं और सीट कितनी है? उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम यानी अधिकतम राज्यसभा की 10 सीटें हैं और 10 सीटों पे चुनाव हो रहा है। बीजेपी ने कितने कैंडिडेट खड़े किए हैं? बीजेपी ने कुल 8 कैंडिडेट खड़े किए हैं, 8 कैंडिडेट हैं। और समाजवादी पार्टी ने 3 कैंडिडेट खड़े हैं। तो ऐसे क्या हो गया? ऐसे हो गया मामला 11, और 11 है तो चुनाव होगा। अब इसके बाद का जो आंकड़ा है वो जरा दिलचस्प हो जाता है, बहुत भयंकर आंकड़ा हो जाता है। अब बीजेपी के पास कितने विधायक है, जरा फौरी तौर पर एक टेबल के जरिए देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर हम टेबल प्रस्तुत कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, अपने स्वतः के विधायक हैं, वो 252 विधायक हैं। बीजेपी के पास 252 विधायक हैं कुल। अपना दल एस, यानी पल्लवी अनुप्रिया पटेल की पार्टी, पल्लवी पटेल तो कमेरावादी में है। अपना दल एस यानी सोनेलाल, इनके हैं 13 विधायक। रालोद, अभी अभी जयंत चौधरी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की गोदी में आके बैठ गए हैं, इनके हो गए 9 विधायक। अब निषाद पार्टी के 6 विधायक हैं, सुभाषपा के 6 विधायक हैं। अब ये अगर इनको जोड़ेंगे तो कुल मिला के संख्या हो जाएगी 286, अगर इनको जोड़ लें। अच्छा, और भारतीय जनता पार्टी को विधायक कितने चाहिए? 8 सांसदों को जिताने के लिए चाहिए 296। गुणा कीजिए जरा मेरे साथ, 37 गुणे 8, ये संख्या पहुंच जाएगी 296। और बीजेपी का आंकड़ा कितना पहुंच रहा है? बीजेपी का जो आंकड़ा पहुंच रहा है वो 286 का है। अब बाकी क्या होगा? अब आ जाते हैं विपक्ष की संख्या क्या है, उसको जान लेते हैं, सब बताएंगे। देखिए, बारी बारी से एक प्रोसीजर होता है, उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अब आते हैं अन्य नहीं, पहले विपक्ष आ जाते हैं। विपक्ष, समाजवादी पार्टी के पास इस समय 108 विधायक हैं। 108 विधायक हो गए, ठीक है। अब इसमें से 2 और विधायक को ले लीजिए। 2 कौन विधायक? कांग्रेस में आराधना तिवारी मोना हो गई, और एक और है, महाराजगंज से जीत के आए हैं। 2 विधायक वो हो गए कांग्रेस के। तो जो बात टूट गई थी गठबंधन की, वो अब जुड़ गई है, यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है 2 विधायक
समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे। अब इनकी संख्या कितनी हुई? अब इनकी संख्या हो गई 110 और 37 में 3 गुणा करेंगे, 3 को गुणे में करेंगे तो संख्या होगी 111। और समाजवादी पार्टी को चाहिए कितने विधायक? 111 और हैं कितने? 110। अब इसमें भी समस्या है। अब अन्य के खाते में क्या है वो भी जान लेते हैं। अच्छा, अन्य कौन कौन हुए? अन्य हो गई एक जनसत्ता दल रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पार्टी। एक तो खुदे विधायक हैं कुंडा से, एक बिहार से, कुंडा से लगी हुई सीट है बिहार विधानसभा, उनके सहयोगी विधायक हैं, तो 2 हो गई। और बसपा के एक विधायक है उमा शंकर सिंह, तो ये हो गए अन्य। अब यानी 3, अन्य के पास 3। अब बताइए कि मैंने पहले क्यों कहा शुरुआत में कि यूपी में खेला होगा? खेला इसलिए होगा कि पल्लवी पटेल नाराज हैं। पल्लवी पटेल कह रही कि वोट नहीं, वो किसी को वोट नहीं देंगी। अच्छा, हमारी बातचीत हुई पल्लवी पटेल के कुछ करीबी लोगों से। पल्लवी पटेल ने तो फोन नहीं उठाया। तो अभी जो हम आपको अपडेटेड जानकारी दे रहे हैं IBC 24 यूपी यूके में, पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के लिए वोट करेंगे। इसे आप लिख कर ले लीजिए, जो हमें जानकारी मिली है। पल्लवी पटेल इस शर्त पर राजी हुई हैं कि वो अपना वोट PDA के कैंडिडेट रामजी लाल सुमन को देंगी। अब चूंकि जया बच्चन खड़ी हैं और आलोक रंजन जो पूर्व में मुख्य सचिव हैं, ये सपा के 3 कैंडिडेट हैं, तो यानी पल्लवी पटेल वोट दे रही हैं। अब अच्छा, 108 जो इनके विधायक हैं, इसमें भी पेच क्या फंसा है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। इसमें पेच ये फंसा है कि कानपुर के विधायक हैं इरफान सोलंकी, वो जेल में हैं। अब जेल में हैं तो क्या होगा? तो क्या जेल से आदमी वोट नहीं दे सकता? बताइए, आप लोग बताइए, आप लोग तो जानकार लोग हैं, जितने मेरे दर्शक है। दे सकता है भाई, जेल से कानून के शर्तों के अनुसार। ध्यान होगा मुख्तार अंसारी। अब मुख्तार अंसारी ने जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, रामनाथ कोविंद और मीरा कुमार खड़ी थी, तो वो वोट देने आए थे। अपना वोट हालांकि मीरा कुमार को उन्होंने दिया था, ये राइट है, आप वोट दे सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी इस एंगल पर भी कोशिश कर रही है। अच्छा, कितना भी गुणा गणित लगा दीजिएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के पास थोड़ा सा मामला कम है। 110 ही हो रहा है। राजा भैया से बातचीत हो गई है। किसने बातचीत की है? अभी कल तक तो जब विधानसभा का चुनाव हुआ तब तो अखिलेश यादव कह रहे थे कौन राजा भैया, कुंडा में जाकर, और कह रहे थे कि कुंडा में कुंडी लगा दी जाएगी। राजा भैया को यह बात बड़ी बुरी लगी थी उस वक्त विधानसभा चुनाव में कि कुंडा में कुंडी कैसे लगा देंगे। बहरहाल वो पुरानी बात हो गई। राजनीति में कोई पक्का ना तो दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। हालात में सब दोस्ती यारी हो जाती है और दुश्मनी भी ठन जाती है। और तो राजा भैया को अपने पाले में लाने के लिए, 2 विधायकों को अपने पाले में लाने के लिए समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है। ऐसे में ये संख्या हो जाएगी इनकी पूरी, अगर राजा भैया आ गए। लेकिन राजा भैया कह के पलट जाने वाले विधायकों में से हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं। पिछला राज्यसभा का चुनाव आपको ध्यान है ना, टीवी पे मुझे याद है मैं एंकरिंग कर रहा था और उनकी बाइट चल रही थी। वो कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, ऐसा उन्होंने कहा, लेकिन पलट गए, बीजेपी को वोट दे दिया। बीजेपी को वोट दिया उन्होंने। अखिलेश यादव इस बात से बड़ा नाराज हुए थे। बहरहाल वो तो पुरानी बात हो गई। तो राजा भैया का वोट मिल सकता है, चूंकि अगर ये शैलेंद्र कुमार को कौसाम्बी से चुनाव लड़ाना चाहते हैं और राजा भैया की पार्टी है, तो समाजवादी पार्टी ये सीट दे सकती है। तो इस हर आदमी चाहता है कि आगे बढ़े भाई, कोई एक जगह रुकना नहीं चाहता है। आप बताइए, क्या रुकना चाहते हैं क्या? तो सभी आगे बढ़ना चाहते हैं। तो रघुराज प्रताप सिंह चाह रहे हैं कि उनका सांसद भी पार्लियामेंट में पहुंचे, अभी तक नहीं पहुंचा। तो समाजवादी पार्टी रघुराज प्रताप सिंह को अपने पाले में ला सकती है। अब ध्यान, इनके पास तो आंकड़ा 1 का कम है। अब भारतीय जनता पार्टी के पास आंकड़ा है कुल मिला के 10 का कम। देखिए, इस बात को तो आप जानते हैं, रघुराज प्रताप सिंह और योगी आदित्यनाथ में बनती है। अगर योगी आदित्यनाथ पर्सनली फोन कर दिए तो क्या रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे? आप बताइए। मुश्किल हो जाता है, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी का जो 8वां कैंडिडेट है संजय सेठ,
बड़े आदमी हैं, उद्योगपति हैं, बिल्डर हैं। ये पहले समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, अखिलेश यादव के साथ काम किए, मुलायम सिंह यादव के साथ काम किए। अब उनकी सरकार चली गई तो आदमी सत्ता बदल देता है। अब बीजेपी से आ गए, बीजेपी में एक बार राज्यसभा के सांसद रह भी चुके हैं, अब दोबारा ट्राई कर रहे हैं, लेकिन पेंच फंसा है। 10 विधायक और चाहिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी संजय सेठ के भरोसे छोड़ दी तो संजय सेठ अपनी तरफ लोगों को ला नहीं पाएंगे। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, सुभाषपा ओम प्रकाश राजभर वाली पार्टी की बात मैं कर रहा हूं। ओम प्रकाश राजभर के 6 विधायक हैं ना, 6 विधायक हैं। अब इन 6 विधायक में अखिलेश यादव जब चुनाव हुआ विधानसभा का तो अखिलेश यादव ने खेला कर दिया था। वो जानते हैं खेला क्या किया, कैंडिडेट अपना दे दिया और सिंबल सुभाषपा का दे दिया। तो उसमें के 3 जो लोग हैं, 3 लोग वो अखिलेश यादव के टच में है, अखिलेश यादव की पार्टी में। लेकिन कल क्या हुआ, कल सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर योगी आदित्यनाथ के पास गए, फोटो तो बढ़िया खिंचवाए, अपने सारे विधायकों को ले गए, 5 को। अब्बास अंसारी चूंकि जेल में है वो नहीं थे। हालांकि अब्बास अंसारी जो है वो सपा के हैं, वो सपा के हैं। कैंडिडेट भले ही वो सुभाषपा के हो, लेकिन सपा ने उनको चुनाव लड़वाया था। 5 विधायकों की फोटो हुई, योगी आदित्यनाथ के बगल लोग खड़े हुए, बताया गया होगा कि आइए दिखाइए, अपनी एकजुटता दिखाइए, चूंकि मीडिया में एक खबर चल रही है कि 3 विधायक अखिलेश यादव के संपर्क में हैं। अच्छा, कितना भी गुणा गणित कर लें, यहां पे आंकड़ा पहुंच जाता है, जो मेरा अंगणित है, जो मैंने अपना अंगणित निकाला है, वो 288 पहुंचता है। किसका? भारतीय जनता पार्टी का 296 चाहिए। एक खबर ये आ रही है, हालांकि मेरी फोन पर बात नहीं हो पाई, मैंने फोन लगाया, इंद्रजीत सरोज समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनके समधी भारतीय जनता पार्टी में एमएलसी हैं। इंद्रजीत सरोज 4 से 5 विधायकों को लेकर क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, ये खबर है, ये खबर है, ऐसा हो सकता है कि वो कर सकते हैं इंद्रजीत सरोज 4-5 लोगों को लेकर। लेकिन इसकी संभावना थोड़ी कम दिखती है, क्योंकि अपनी वफादारी साबित करने के लिए इंद्रजीत सरोज अखिलेश यादव से लगातार दिखाते रहते हैं कि उनके, चूंकि पहले बसपा में थे, बाद में ये सपा में आए। तो खेला ऐसे फंस गया है, यानी समाजवादी पार्टी को अपना एक राज्यसभा जिताने के लिए, आलोक रंजन को जिताने के लिए चाहिए 1 विधायक, और भारतीय जनता पार्टी, देखिए 288 में आप एक और जोड़ लीजिए, ध्यान दीजिएगा, ये उमाशंकर सिंह बसपा के, ये हो जाएगा 289, यानी 1 कम 90, ये हो गया 7। अब आंकड़ा फंस गया है, 7 चाहिए भारतीय जनता पार्टी संजय सेठ को जिताने के लिए, जो पहले समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं, और अखिलेश यादव को चाहिए 1 लोगों का समर्थन, चूंकि पल्लवी पटेल मान गई है। और अगर इरफान सोलंकी अपना वोट जेल से देने आ जाते हैं तो, चूंकि इसके पहले भी जेल से वोट दिया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं। मुख्तार अंसारी आए थे, मैंने आपको वीडियो के शुरुआती दौर में बताया। तो इसीलिए मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में खेला होगा। ये 27 तारीख को चुनाव है, उसके पहले मैंने ये वीडियो बना दिया, इसमें सारा समीकरण गुणा गणित है, सारा अंकगणित है। जो अभी की लेटेस्ट जानकारी है उस आधार पर मैंने IBC 24 के यूपी यूके चैनल में आपको बता दिया है, और ये सारी आधिकारिक जानकारी है। तो फिलहाल ऐसे दिलचस्प वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और देखिए भाई, डंके की चोट पे पत्रकारिता करनी है, आपकी आवाज़ को उठाना है, बुलंद करना है, तो हमें थोड़ा मजबूत कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट लिखिए, बताइए। अब इससे थोड़ा हौसला बढ़ता है, आपकी आवाज़ बनेगी, डंके की चोट पे उठाएंगे। बहुत धन्यवाद, नमस्कार, और ऐसे जुड़ते रहिए, बने रहिए। धन्यवाद।